हाँ जबरदस्त क्वालिटी है, थोड़ा पेड़ापन पर साइज तो बहुत ओवर साइज है। ये जो बिल्कुल व्हाइट था ये पहले एक किसान का 120 रुपये बिका था, 10 भी बिका था। ये इसमें पेड़ापन है, थोड़ा साइज बहुत ओवर साइज है और इसमें थोड़ा पेड़ापन है अभी। पर पेड़ापन के कारण थोड़ा 90 में बिके। वैसे जो व्हाइट ਹੁੰਦਾ ये 110 रुपए का रेट है इसका। ये 75 में बिका। हाँ कट्टे कम से कम इसके 70-80 कट्टे का लॉट होगा। 15 दिसंबर के आसपास 10 बजे भी हो जाएगा, जैसे धुंध पड़नी स्टार्ट होंगी ज्यादा तो 10 बजे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने हाथ में ऐसे दुनिया में गवर्नमेंट का बंदा है बोली करेगा, अपने हाथ में जिस टाइम किसान पहुंच जाएगा और लेने वाले पहुंच जाएंगे उस टाइम बोली स्टार्ट कर देते हैं। उसमें 9:30 हो या 10 हो, क्या 10:30 भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर 9:30 बजे का टाइम है अभी और उसके बाद 10 बजे को हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो जाएगा। मेरे सभी किसान भाइयों राम राम। आज दिन है सोमवार और तारीख है 24 नवंबर 2025। भाइयों इस वक्त मैं खड़ा हूं करनाल की लहसुन मंडी में और आज मेरे पीछे आप अराइवल देख सकते हैं। भाइयों अराइवल जो है पिछले सोमवार के मुकाबले कम नज़र आ रही है और इस कम अराइवल के चलते आज बाजार कम रहेगा या फिर बाजार भाव बढ़ेगा, इसके बारे में जानकारी लेंगे आड़ती भाई श्री कुलदीप काम्बोज जी से और जानेंगे कि आगे भी बाजार भाव में क्या उम्मीद देखने को मिल सकती है। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी मिलेगी या फिर कौन सी खबर किसान भाइयों के लिए निकलकर सामने आ सकती है। तो चलिए चलते हैं एक बार कुलदीप काम्बोज जी के पास और जानते हैं आज का लहसुन का बाजार भाव। भाऊ जी राम राम जी। राम राम भाई जी। भाऊ जी आज सोमवार के दिन अराइवल तो अच्छी रहती है, लेकिन आज आपके मुंह से जानना चाहेंगे अराइवल कैसे रही भाऊ जी? आवक तो ठीक ही है, इतनी कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है। अच्छा तो जी। जो पिछले सोमवार देखिए उससे थोड़ा कम ही है। अच्छा जी। पर ग्राहकी में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल खत्म है ग्राहकी। भाऊ जी तो मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ ग्राहकी में दम नहीं नजर आ रहा है। ना बिल्कुल कोई दम नहीं है ग्राहकी में और मंडियों में नहीं आगे बिक्री है। अच्छा जी। पता नहीं किस कारण इसको खाने ही छोड़ के गया तो बिक्री बड़ी स्लो है। और कुछ मंडियों बाहर जैसे यूपी में या कोटा एमपी वहां पर डाउन ज्यादा है। अच्छा जी। तो वो मंडियों में जैसे यूपी ज्यादा डाउन है तो हर एक मंडी में जा रहा है वो अच्छे माल जो व्हाइट माल है लगे वो 40-50 रुपए बिक रहे, तो फिर कहाँ बिकने, कहाँ 70-80-100 रुपए बिकेगा फिर। जी भाऊ जैसे आप तो साए भी चल रहे हैं, सर्दियों का मौसम भी ऐसे में तो लहसुन की भाऊ जी बाजार हाँ वैसे तो कम से जी। कम दुगनी नहीं कहा तो 1.5 गुना तो कम से कम बिक्री बढ़नी चाहिए। हाँ जी बढ़नी चाहिए। और ये जो बिक्री गर्मियों में चली थी उससे भी आधी होगी है। हाँ जी उससे भी आधी होगी ज्यादा। बिल्कुल तो सही कह रहे थोड़ा हैं। सोचने वाली बात है, माल तो ऐसे जा रहा है पर बिक्री कम है मंडी में। ये तो पता क्या जब ज्यादा डाउन हो जाए ना और उससे फिर जो ट्रैली बुगी वाले हैं गाँव गाँव में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। जी जी जी। तो जो मंडियों के अंदर माल बिकना थोड़ा कम हो जाता है। जी जी। तो वही कारण है थोड़ा बिक्री कम होने का। वैसे जो अड़के माल है वो बिक रहे, कुछ फैक्ट्री में जो ज्यादा डाउन होगा 15-20 वाले 30 वाले 20-25 रुपए वाले ये फैक्ट्री में जाएंगे माल, पर उनका भी पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से। है ही नहीं, बिक्री नहीं है कहीं मंडियों में। कहीं भी उठा के देख लो, दिल्ली जाओ चंडीगढ़ उठाओ कहीं भी उठाओ, बिक्री है ही नहीं कहीं भी। और इसी कारण थोड़ा बाजार डाउन ही मान के चलो, तेज तो नहीं है पर माल बिक चुके हैं। माल ऐसा नहीं है भी माल नहीं बिकेंगे, माल बिकेंगे। ग्राहकी तो कम थी। ग्राहकी भाऊ जी लोकल थी या बाहर की थी आज के दिन? बाहर की भी थी पर दम नहीं है ग्राहक, बाहर वाला में दम नहीं रहा भाऊ जी। बिल्कुल खत्म है दम। कि मान के चलो जो ये माल 60-70 रुपए अच्छे माल मिल रहे थे, हाँ जी। वही माल 40-45 मिल रहे यूपी के, तो कहाँ बिकेंगे उसके? हाँ ये तो बात है। हाँ जो 5-7 रुपए का फर्क होएगा तो फिर ये बिकेंगे पहले, क्यों इसकी कली के अकॉर्डिंग जो उसका कली अच्छी है ये बिकेगा पहले। पर जो 20 रुपए का फर्क हो जाएगा तो फिर बिकने ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। लंबी लोडिंग है भाऊ जी आज माल की? नहीं कोई लंबी लोडिंग नहीं है, सब अपना लोकल भी गया, ये अपने आसपास ही जाएगा, ज्यादा दूर का माल नहीं। अगर बात करें आज अपने पास तो रेट क्या बिका तो 90 रुपए भी गया है एक नोट ये। हाँ 90 रुपए तक गया। क्वालिटी तो ये जब क्वालिटी दिखाया करो साहब। हाँ जबरदस्त क्वालिटी है, थोड़ा पेड़ापन पर साइज तो बहुत ओवर साइज है। ये जो बिल्कुल व्हाइट था ये पहले एक किसान का 120 रुपये बिका था, 10 भी बिका था। ये इसमें पेड़ापन है, थोड़ा साइज बहुत ओवर साइज है और इसमें थोड़ा पेड़ापन है अभी। बस ये तो पेड़ापन किसान का शुरू से ही आ रहा है, इसमें तो किसान का चल ही रहा है, काफी दिन से आ रहा है इसका लॉट। और पेड़ापन के कारण साइज तो प्रॉपर बहुत ओवर साइज है इसका। ऐसा तो मेरे हिसाब से एमपी में भी नहीं होता। क्वालिटी बहुत जबरदस्त क्वालिटी है पर पेड़ापन के कारण थोड़ा 90 रुपए बिके। वैसे जो व्हाइट ਹੁੰਦਾ ये 110 रुपए का रेट है इसका। आपकी सब से आप एक किसान भी हो, आपकी सबसे किसान ने क्या गलती की होगी पेड़ापन आ गया? नहीं इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें तो खेत में थोड़ा नरम, खेत में हमारा भी हो जाता है, ऐसा नहीं होता, हमारा भी आ जाता है। जैसे लेबर का चक्कर हो, ज्यादा लफड़ लगाते हैं किसान तो पालने की दिक्कत है, पालने तो लेबर को है, तो उसमें नरम खेत में से निकाल देते हैं कई बार ज्यादा, तो उससे थोड़ा पेड़ापन आ जाता है।
बजट बस 90 रुपए हुए, इससे बहुत इसके आसपास भी कोई भी क्या अपने पास आज? हाँ वो जो दो चार ढेर थे ये वाले, हाँ ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी है। ये 75 में भी गया। हाँ कट्टे कम से कम इसके 70-80 कट्टे का लोट होगा। 80 कट्टे का लोट है ये। हाँ हाँ 75 में भी गया। किसान का पहले 90 रुपए तक बिका था बीजों का टाइम। 15-20 रुपए से हाँ बिल्कुल बिक गया। ये जब बीज का बिजाई चली थी एमपी की तरफ, तो ये उस टाइम भी 90 रुपए गया था ये। तो इतना बाजार टूटना, 5 रुपए 7 रुपए, यानी कि हर हफ्ते टूट ही रहे, बढ़ रहे। हर माल में, तुरी में लगाओ, वाल के माल में लगाओ, कोई सी माल में लगाओ, हर माल में बाजार डाउन है। एक्स्ट्रा माल भी चाहिए अपने पास? एक्स्ट्रा तो बस वही था 90 रुपए वाला, इससे एक्स्ट्रा तो कोई नहीं था। और अगर बात करें आज बाजार भाव की, तो मंडी आज के बाजार भाव चला बाजार तो यही मान के चलो 25-30 रुपए से लेके और 90 रुपए तक का बाजार रहा। ज्यादातर माल बिके अपना ये मान के चलो, जो ठीक ठाक माल थे वो 25-30 से लेके 40-45 तक का बाजार है। जो अच्छे माल है फिर वो 50 से लेके और 60-70 रुपए 75 रुपए तक। जो एक्स्ट्रा क्वालिटी है वो 80-90 रुपए का 100 रुपए बिक जाती है क्वालिटी नहीं, पर बाजार डाउन है 5 रुपए कम से कम। हाँ जी पिछले हफ्ते की अकॉर्डिंग टोटल मंडी मेरे हिसाब से 2000 कट्टा तो होगा। हाँ आवक थोड़ी कम हो रही, पहले ज्यादा थी, कम होती जा रही थोड़ा, पर बिक्री भी नहीं है, माल बिक्री भी नहीं है। फार्मी आया था आज, फार्मी भी ओले सोले वो भी किया आज। 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी फार्मी की दी, एक तो बेची नहीं है किसान ने, 1 गाड़ी बिक चुकी है फार्मी। क्या रेट रहा फार्मी में? फार्मी 38 रुपए तक बिका। हाँ जो बंद अड़ा था वो 38 रुपए बिका। जो तुरी थी वो 25 से लेके 25 बिकी और 28 रुपए और 32 रुपए बिकी है तुरी, जैसी क्वालिटी है तुरी की। और जो ज्यादा हल्का था बिल्कुल ही वो 10-11 रुपए बिका। हाँ 34-35 आओ 35 रुपए जाए 35 में आओ 35 रुपए 35 रुपए जाए 35 रुपए भाई आओ 35 रुपए 35 रुपए 35 रुपए फार्मी का सला बढ़िया 35 रुपए भाई जाए 36 रुपए भाई आओ 36 रुपए आओ 36 रुपए 37 रुपए 38 रुपए आओ 38 रुपए जाए 38 रुपए मालदीवा जाए 38 रुपए का बोल लगे जाए 38 में देख रहे ठंडी में जाए लिख भाई 37 रुपए आप इसका बोल भाई प्रदीप मालक बात दो आप ये बोल भाई ये 17 माल पाएगा नंबर का मशीन का तैयार करे माल और तो खराब हो जाएगा ना जमा की बहन 2 महीने बेच देना आओ इसका बोल भाई 20 रुपए 21 रुपए 22 23 24 25 आवे 25 रुपए 26 रुपए आवे 26 रुपए 26 रुपए आवे 26 रुपए 26 रुपए 26 रुपए 26 रुपए जाए 26 में आवे 26 रुपए 26 रुपए आवे 26 रुपए जाए 26 में गुलाब तो नहीं भी चलेगी उसका 26 रुपए ये 17 कट्टा है पूछ लियो पहले मालक ने पूछ लेंगे ना बच्चे ने बच्चे हाँ जी बोलो भैया 25 रुपए लिख भाई। और बहुत अगर बात करें अपने इस माल में पूरी क्या रेट जो अपनी लोकल तुरी है उसका बाजार है मान के चलो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए। कोई जो एक्स्ट्रा तुरी थी वो 35-40 रुपए बिकी है। वो जो किसान था वो खैर इस बार हमारा मंडा बिक रहा है, अगर अच्छा रेट मिल जाए तो अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे उन किसानों में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो जाएगा या फिर और कम आएगा? सभी सोचता है भाई तेज बिके, आड़ती भी सोचता है जब तेज बिकेगा जब भी आड़ती कुछ मिलेगा। खुद किसान भी हम खुद खेती भी करते हैं, ऐसा नहीं हम भी सोचते हैं भाई ये 150 रुपए 200 रुपए बिके, पर ये बाजार भी बड़े अच्छे बाजार हैं, किसानों ने बेच लेने चाहिए। इतनी भी उम्मीद नहीं थी अब की बार। कोई भी चीज है फसल डबल लगेगी तो ऑटोमेटिक बंद होगा। कोई भी सब्जी लगा लो आप, टमाटर लगा लो, कई बार ये सड़कों पे गिर जा, वो भी लगाओ, कोई भी चीज लगाओ, और जो जिसकी पैदावार ज्यादा कम हो जाएगी तो उसका रेट आपने पता फिर वो आसमान छूने लग जाएगा। तो कोई भी चीज है तो यही कारण है इसका, ये ज्यादा इसकी जो पैदावार नहीं जो एरिया वो ज्यादा बढ़ चुका है नस्लों का, तो इसी कारण थोड़ा डाउन है बाजार। इस कारण अगले साल भी यही रहेगा बाजार, ये भी रहेगा तो भी बहुत बड़ा अच्छा है। इसकी भी उम्मीद लगा रहे अगले साल की, ये ज्यादा डाउन
इस टाइम पे कम से कम 20 रुपए 30 रुपए बाजार बढ़ना चाहिए था, और 20 रुपए कम से कम मैं कह रहा कम हो गया होगा। हाँ बिल्कुल कम हो गई। हम तो इसी से ये किसान 3-4 किसान है जो परमानेंट चल रहे 2 महीने से, तो इनसे पता लग जाएगा माल का। तो यही कारण है बाजार डाउन हो गया। एक तो बिक्री नहीं है कहीं भी, और ग्राहकी बहुत कम है। बिकेंगे माल तो बिकेंगे, क्या बिके 10 रुपए किलो बिकेगा तो माल नहीं रुकेगा। पर किसानों को थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेना चाहिए। मेरे हिसाब से रेट बढ़ने बड़े मुश्किल है, कहीं से भी कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है भाई रेट बढ़ेगा। जो बढ़ने होते हैं वो पिछले महीने बढ़ जाते, कोई उम्मीद नहीं है बढ़ने की। या जनवरी आओ या फरवरी आओ या अपना दिसंबर आओ, कोई रेट नहीं बढ़ेंगे किसी भी टाइम पे। मेरे हिसाब से कम ही हो सकता है, बढ़ेगा नहीं। कारण क्या है कि वो 1 महीना हो रहा है, मैक्सिमम 1 महीना मान के चलो। हाँ बिल्कुल, उसके बाद जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा एमपी का आना। एमपी में ऊटी फसल आपकी बार दुगनी लग रही है। ऊटी तो अपने टाइम पे लगी, जबकि देसी उनका लेट है। देसी तो लेट है सिर्फ, ऊटी तो डबल फसल है उनके पास। और वो चलो बरसातों में कोई खराब भी होगा खेत तो डबल में तो 1.5 लगाओ आप, तो फिर बाजार कैसे कम हो जाएंगे या फसल कैसे लेट आएगी। लेट कोई नहीं आएगी, फसल अपने टाइम पे आएगी फसल उनकी। और मेरे हिसाब से बाजार बढ़ने बड़े मुश्किल। अगर यूपी का किसान अपने यहाँ करनाल मंडी हरियाणा में लहसुन लेकर आता है आपके पास, तो उसका क्या रेट दीजिएगा? ऐसा भैया किसान के पास हर मंडी है, ऐसा नहीं है हर मंडी है, पर यहाँ पर ऐसा है भाई किसान ने, ये मंडी एक ऐसी मंडी है जो किसान का, जैसे कोई मंडी में ले जाएगा साल पर लगाओ या आसपास देहरादून, जहाँ भी आसपास की मंडियां यूपी की जितनी लगती होंगी, मेरठ जो भी है, तो वहां पर क्या होगा किसान का, जैसे आज 2 कट्टा बिक गया या 10 कट्टा बिक गया, ठीक है, वो 2 रुपए महंगा बिक गया बेशक, पर वो बिकेगा 1 हफ्ते में 50 कट्टा माल पड़ा उसके पास, 200 कट्टे 500 कट्टा, तो कब तक बेचेगा उसको। और ये करनाल एक ऐसी मंडी है, इसमें क्या 5 रुपए डाउन बिको, एक ही किसान के 500 कट्टे लेके आओ, 1000 कट्टा लेके आओ या 200 कट्टे लेके आओ या 2 कट्टे लेके आओ, उसका बिकेगा भाव कुछ ही बिको पर बिकेगा। उसको पेमेंट खाते में या नगद लेके जाएगा किसान तो अपना बेच। वही अपना सुबह जल्दी आएगा तो जल्दी निमट जाएगा। जैसे किसान 5-6 बजे आ जाते हैं, चलो अब तो मौसम ठंड हो गया तो थोड़ा लेट आता है किसान, 9:30 बजे बोली स्टार्ट करते हैं हम। उसके बाद आज जैसे सोमवार है तो 12-1 बजे तक थोड़ा लेबर की कमी होगी, तो लेबर भी थोड़ा बाहर निकल गई। जैसे ये अपना इलेक्शन हुए थे ना, तो लेबर भी उसमें काफी लेबर जा दी, तो थोड़ा आज 1-2 बज जाएगा बस किसान को, 2 बजे तक निपटा के अपना घर निकल जाएगा, शाम तक अपने घर है। तो ये है करनाल मंडी का फायदा, ठीक है। और जो यूपी का लहसुन होगा बिकेगा 20 से लेके 50-60 रुपए तक, जो अच्छी क्वालिटी होगी। अगर किसी किसान भाई खाते पेमेंट चाहिए डायरेक्ट मेरे पास, कैसे भी हो, ऐसा नहीं बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से लगेंगे, खाते में नगद कैश का काम है, कोई धार नहीं है कोई भी किसान की, कितना मर्जी माल लेके आओ नगद पेमेंट। ये बढ़िया बात है। और जो आपके किसान भाई को क्या मैसेज देना चाहेंगे बाजार भाव को लेकर? किसान भाई अभी भी अच्छे रेट की उम्मीदें बैठे हुए हैं। भाई उम्मीद तो सभी लगा रहे थे, हम भी लगा रहे थे, पर कोई उम्मीद नहीं है। बाजार बढ़ने बड़े मुश्किल है, बाजार नहीं बढ़ेंगे, फसल बहुत आपके पास किसानों में। ये तो बीजों में जाली आनी नहीं, तो पैदल नहीं जगह नहीं मिला था। काफी मात्रा में सुपर संकर बीज एमपी की तरफ गया, राजस्थान या कोटा कहीं भी गया, तो ये तो और बाजार टूट जाते फिर तो। चलो जैसा उनका हमारा यहाँ से गया तो उनका अपना रुक गया माल, बात तो वही है। पर हमारे जो हरियाणा का माल हरियाणा में बिकता ना, या फिर छोटी मंडी में बिकता, वहां पर बिक्री नहीं है, तो बात तो वहीं पर वैसे की वैसे है। फिर भी मान के चलो, फिर भी मंडी के अंदर माल तो आता ना किसानों का। और उस टाइम पे बीजाई के टाइम पे बोलने लगे थे भाई अब तो माल खत्म हो गया, बिल्कुल किसानों के पास माल है ही नहीं, और देखने को भी नहीं मिल रहा था उस टाइम पे, तो डिमांड पूरी थी बीजों में, और किसानों के पास माल दे रहा था किसान भी। और जो बीजाई के बाद जब बंद हुआ एमपी के जाना, उसके बाद इतने तोहफे माल आए और इतनी आवक बढ़ी दब के। छोटी सी बात काटू जी, अब तक किसानों के पास कितने प्रतिशत माल हो आपके साथ? प्रतिशत ना छोड़ो, मैं तो लोग कह रहा जनवरी तक हमारा हरियाणा का माल बड़े आराम से चलेगा। हाँ बिल्कुल है, सोमवार शनिवार आवक ठीक रहेगी, और दिन थोड़ा कम रहेगी, जैसी कम रहेगी ऐसी बिक्री है, ठीक है ना, ग्राहकी ऐसी है। मैं कह रहा पूरा जनवरी निकाल देगा। मेरे हरियाणा में लहसुन ना भी होगी ना तो भी रेट नहीं बढ़ेंगे। अच्छा जी। हाँ तब भी बाजार यही रहेंगे। जो बिल्कुल खत्म भी हो जाती है हरियाणा में,
तो भी बाजार नहीं बढ़ेगा। ये बात लिख के रखना कि जो रेट चलता है वो एमपी कोटे से चलते हैं और वहीं से बाजार खुलता है, फसल ज्यादा वहीं पर होती है। हरियाणा पंजाब तो थोड़ा कम ही हो, बस इतना कम भी नहीं है पर उनके मुकाबले बड़ा ही कम है। हाँ, तो यही कारण है बाजार नहीं बढ़ेगा। तो जी अगर बात करें जैसे आगे मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा, वैसे में करनाल में अपने पास होली में क्या टाइमिंग रहेगी? टाइम तो अभी तो 9:30 बजे का, और जितना टाइम दिसंबर 15 दिसंबर के आसपास 10 बजे भी हो जाएगा। जैसे धुंध पड़नी स्टार्ट होंगी ज्यादा तो 10 बजे भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अपने हाथ में ऐसे दुनिया भाई गवर्नमेंट का बंदा है बोली करेगा, अपने हाथ में जिस टाइम किसान पहुंच जाएगा और लेने वाले पहुंच जाएंगे उस टाइम बोली स्टार्ट कर देते हैं। उसमें 9:30 हो या 10 हो या 10:30 भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 9:30 बजे का टाइम है अभी, और उसके बाद 10 बजे का हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो जाएगा। और जब किसान भाई अपने पास लहसुन लेकर आता है और या फिर कोई व्यापारी भाई आपके पास लहसुन खरीदने आता है तो आपसे किस प्रकार संपर्क करेगा? जी कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? अपनी फर्म है कंबोज ट्रेडिंग कंपनी, सब्जी मंडी करनाल, शॉप नंबर 797, मोबाइल नंबर है 98966140।